You are most welcome in my online classes, that is Maths by Patil subject. Okay, please like, share and subscribe it. Today we are studying number system. Clear? Grade 9 हम लोग आज नंबर सिस्टम सॉल्व करेंगे. बिफोर इट आप हमारे वीडियो देखेंगे उसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो ग्रेड 9 में है, दैट इज जीरो is a रेशनल नंबर. क्या जीरो रेशनल नंबर होता है? जी हाँ, यस. क्लियर? यहां पर यस लिखेंगे. जीरो इज अ रेशनल नंबर. अब उसमें पूछा है रीजन. व्हाई रीजन या रेशनल नंबर क्यों है रेशनल नंबर? तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 और जहां पर वेयर, ठीक है, 1, 2, 3 डज नॉट इक्वल टू 0. यहां पर आप जान रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए और जहां पर q कभी क्या हो, 0 के इक्वल ना हो, इसी को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं. ठीक है. एनसीईआरटी के जी सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर. 6 रेशनल नंबर. क्लियर? 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. क्लियर? तो यहां पर देखिए कई सारे मेथड्स है रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए. किन्हीं भी दो नंबर के बीच में जो रेशनल नंबर होते हैं इनफाइनाइट होते हैं. ठीक है, असल होते हैं. यहां पर आप कुछ भी निकालेंगे 3 और 4 के बीच में, अगर रूल्स के अकॉर्डिंग है तो सही है. तो यहां पर देखिए, अगर हम यहां पर रिलेट करें कि मान लो 10, ठीक है, ये रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 6, तो 6 + 1 कर लें, इसमें 1 ऐड कर दें, ये 7 हो गया. तो यहां पर देखिए ध्यान से 3 को 3/1 एंड 4 को 4/1 लिख सकते हैं. अब यहां पर 7 क्लियर? तो यहां पर दोनों नंबर्स में ऊपर नीचे, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस. ठीक है, 4/1 × 7. आप कभी भी स्मॉल नंबर से ना इससे कम छोटी संख्या से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बड़ी संख्या से आगे मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? तो यहां पर देखिए 21/7 एंड 28/7. अब देखिए यहां से 21 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 22/7. क्लियर? 23/7, 24/7, 25/7, 26/7. ये देखिए यहां से कितने नंबर हो रहे हैं? 5 और यहां पर 27/7. एकदम एग्जैक्ट है, आपके नंबर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6. यही आपका 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. ओके, यहां पर ये बहुत आसान है क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर इक्वल है, लेकिन जहां पर डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वहां पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एलसीएम लेकर इस तरह डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा. क्लियर? आई होप आप अंडरस्टैंड किए होंगे. 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. तो सबसे पहले क्या करना है, यहां जितने भी रेशनल नंबर पूछे उससे एक ज्यादा आप कर लीजिए, उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद इस नंबर को हम छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, और इस नंबर को, उसके बाद जो उसके बीच नंबर आएंगे उनको हम राइट कर देते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह से है. फाइंड 5 रेशनल नंबर. फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन यह क्या है? 3/5 and 4/5. 3/5 and 4/5. क्लियर? यहां पर देखिए, यहां पर डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल है, सेम है. तो यहां पर 5 तो के इक्वल टू हम राइट कर लेते हैं 5 + 1 दैट इज 6. अब हम 6 से क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे. किससे? 6 से करेंगे. ओके, एंड 4/5. तो यहां पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30 एंड 6 × 4 = 24. उसके बाद 5 × 6 = 30. क्लियर? अब इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे 5 नंबर्स वो हम राइट कर लेंगे. तो यहां पर 5 रेशनल नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा इनके बीच में 18 के बाद 19/30, 19 बाद 20/30. यहां ध्यान दीजिए 20/30 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी. आप इच्छा व्यक्त करिए, अदरवाइज
दैट इज नॉट कंपल्सरी। 21 अपॉन ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 22 अपॉन क्लियर 30, उसके बाद 23 अपॉन 30। तो ये चीज ध्यान देना है आपको। देखिए इस नंबर को और इस नंबर को छोड़ देना, क्योंकि इसके बीच में लिखना है 1 2 3 4 5, ये आपके 5 नंबर्स आ गए क्लियर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज वेरी इजी। देखिए यहाँ पर जिसको डिफिनेशन अच्छे से आती होगी वही कर पाएगा, जिसको ये समझ होगी क्या चीजें कैसे है। यहाँ देखिए स्टेट फर्स्ट पार्ट इसका, यहाँ पर स्टेट में द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, उसका रीजन देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। तो यहां पर ध्यान देना, ये बोला गया है कि एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ये सब क्या है, होल नंबर है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे यस, ये क्या है ट्रू क्लियर। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो होल नंबर होता है इसको हम राइट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ कहा गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब होल नंबर होते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर 0 को हटा दें तो ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये इसका रीजन हो गया क्लियर। सेकंड पार्ट में देखेंगे, सेकंड पार्ट बोला गया एवरी इंटीजर इज होल नंबर, एवरी integer is a whole number, is a whole number, every integer is a whole number। ध्यान दीजिए इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस इनफाइनाइट एंड सो ऑन, -1 0 +1 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट लाइक दिस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए z इक्वल टू, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो होल नंबर होता है वह किससे रिप्रेजेंट होता है, -1। अभी आपका होल नंबर हो गया 0 से लेकर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी एवरी इंटीजर इज होल नंबर, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, नो फॉल्स क्लियर। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी इंटीजर में 5 नेगेटिव नंबर्स आता है ना, बट होल नंबर में आपका नेगेटिव नंबर्स नहीं आता है क्लियर। ओके, आई होप अंडरस्टूड हो गया होगा आपको कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6, लेकिन होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 क्लियर। यहाँ पर एवरी इंटीजर इज होल नंबर, जितने भी इंटीजर हैं सब क्या होंगे, होल नंबर। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि जितना नेगेटिव ऑफ नंबर्स में होता है, बट वी नो दैट यहाँ पर होल नंबर्स 0 1 2 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा क्लियर। इसका लास्ट पार्ट दैट इज थर्ड पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर क्लियर। थर्ड पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, यहाँ देखिए ध्यान से, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं अगर हम ऐसे, ठीक है, जनरल सेंस में है तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, -3/4 ठीक है, 0 2/3 एंड सो ऑन, ये कायदे से फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका होल नंबर होता है ये क्या होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट, इस तरह से। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन माइनस वाला नहीं आएगा, क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, q डज नॉट इक्वल टू 0। pq क्या होते हैं, pq आर इंटीजर्स, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर्स आप यही देख रहे हैं कि ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा क्लियर। फर्स्ट वन ट्रू होगा, बाकी दोनों फॉल्स हो जाएंगे। ओके, इस तरह से आप डिफिनेशन पहले लर्न कर लीजिए, उसके बाद आप इसमें, ठीक है, देख सकते हैं, सुपरविजन करें तो आसानी से आ जाएगा क्लियर। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव करते हैं क्लियर। अगर किसी को ना अंडरस्टूड हो तो आप मैसेज भी करके पूछ सकते हैं।